चलिए दोस्तों, अभी नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। पहले अभी हम लोग ने क्या किया है, हैंडशेक कर दिया। हैंडशेक करने का तो हमारा सेकंड जो स्टेप है वो क्रिएटिंग वर्ड लिस्ट। इसमें सबसे ज्यादा आपको दिमाग लगाना रहता है। दिमाग क्यों लगाना पड़ता है? क्योंकि आपको सामने वाले की मेंटलिटी, सामने वाले का जो पासवर्ड का अंदाज है उसको समझना पड़ता है, उसको एक अंदाजा लगाना पड़ता है। हो सकता है आप इसमें पास भी हो जाए, टाइम लगता है जरूर, ऐसा कुछ जरूरी नहीं कि आप एक ही झटके में पूरा सीख लोगे। ये चीजों में ज्यादा टाइम लगेगा। और कुछ जो वर्ड लिस्ट है वो रेडीमेड भी अवेलेबल रहती है कुछ वेबसाइट्स के ऊपर। मैं वेबसाइट का लिंक इस वीडियो के बाद में डाल दूंगा कुछ कुछ, ठीक है, जहां से आप रेडीमेड वर्ड लिस्ट भी उठा सकते हो। वर्ड लिस्ट का मतलब क्या हो पहले समझ लेते हैं। हम लोग एक अंदाजा लगाते हैं कि सामने वाले का वाईफाई का पासवर्ड क्या रह सकता है, कहां से उसकी शुरुआत हो सकती है, उसमें न्यूमेरिक, अल्फाबेटिक, सिंबॉलिक ये की रह सकते हैं, नहीं रह सकते, कितने अक्षर का हो सकता है, कितने से कितने अक्षर का हो सकता है, ये अंदाजा लगाना पड़ता है। और इस अंदाजे को बहुत सारे अलग अलग तरीके से हम लोग को वर्ड लिस्ट पूरी बनानी पड़ती है। प्रैक्टिकली देखेंगे इसको। जैसे कि अभी समझो, उसके लिए कमांड क्या है, पहले कमांड देख लीजिए। क्रंच नाम का एक कमांड है। क्रंच के अंदर मिनिमम मैक्सिमम कैरेक्टर्स, -t पैटर्न्स, -o, जिसमें हम लोग फाइल नेम देते हैं। इसका मतलब क्या है? क्रंच एक प्रकार की सर्विसेज, एक सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से हम लोग बोलते हैं कि मिनिमम कितने कैरेक्टर्स का आपका पासवर्ड रहेगा। मिनिमम 6 कैरेक्टर, जैसे मैंने एग्जांपल यहां पे दिखा है। मैक्सिमम 8 कैरेक्टर का हो सकता है, ठीक है, मैंने एक एग्जांपल दिया है। इस कैरेक्टर्स में क्या क्या चीजें कवर अप होगी, जैसे कि मैंने न्यूमरिक दिया है, कैपिटल भी दिया है, स्मॉल भी दिया है, सिंबॉलिक्स भी दिए हैं। अगर आपको अंदाजा है कि भाई सामने वाले का जो पासवर्ड है वो खाली न्यूमरिक और अल्फाबेटिक में रहेगा, वो भी स्मॉल में रहेगा, तो स्मॉल और ये डालेंगे तो भी चलेगा, कैपिटल या ये डालेंगे या 3 डालेंगे तो भी चलेगा। सिंबॉलिक्स में कौन से सिंबल्स हो सकते हैं वो आपको डालने पड़ते हैं, तो इस हिसाब से अंदाजा मिलता है, ठीक है। माइनस टी, माइनस टी यानी पैटर्न यहां पे दिखा रहा है। पैटर्न का मतलब क्या है? इसकी शुरुआत आपको मालूम है कि भाई वो जो भी पासवर्ड टाइप करता हो तो शुरुआत ए से चालू हुई थी या पी से चालू हुई थी या एक्स वाई से चालू हुई थी। तो शुरुआत जो है वो ए, फिर यहां पे एट द रेट एंड में पी लिख दिया, यानी शुरुआत ए से हुई है, एंड में पी है। बीच में तू तेरे हिसाब से सेट कर, ऐसा हम लोग बता रहे हैं वर्ड लिस्ट को, ठीक है। पैटर्न ये देना जरूरी नहीं है, अगर आपको आइडिया है तो ही ये दीजिए। मैं आपको बताऊंगा ये बिना दिए भी कैसे काम किया जाता है, ठीक है। और अंत में ये अक्षर से बनने वाले जो पासवर्ड्स है उस फाइल का नाम, कहां पे आपको सारे पासवर्ड सेव करना है। क्योंकि तीसरे स्टेप में, मतलब इस वीडियो का जो आखिरी है ना, कि क्रैकिंग का जो आखिरी स्टेज है, थर्ड स्टेज, उसमें हम लोग ये वर्ड लिस्ट का सहारा लेकर और हैंडशेक में जो हमें आईडी मिली है, जो फाइल है, उसका सहारा लेके हम लोग क्रैक करेंगे पासवर्ड को, ठीक है। समझ में आ रही बात? तो चलिए देखते हैं अभी इसको हम लोग कैसे इस्तेमाल करते हैं काली मशीन में, हमारा वर्ड लिस्ट कैसे बनाते हैं। रेडीमेड्स भी अवेलेबल रहती है, वो उसके लिए साइट्स के जैसे मैंने बताया नाम आपको बाद में दे दूंगा पीडीएफ बना के इस वीडियो के बाद में। लेकिन फिलहाल हम लोग इसका स्टेप का यूज करके देखेंगे हमारी काली मशीन में। तो चलिए देखते हैं काली मशीन में। तो देखिए, चलो मैंने काली मशीन चालू कर दिया। यहाँ पे सबसे पहले ये क्रंच कमांड को मैं समझाता हूँ कि भाई क्रंच कमांड करता क्या है। तो मैन, कोई भी चीज को हेल्प चाहिए तो हम लोग लिखते हैं मैन, और CRUNCH ये वाला कमांड का यूज करते हैं। क्या काम है इसका? जनरेटिंग वर्ड लिस्ट फॉर अ कैरेक्टर सेट, यानी मुझे एक ऐसा कैरेक्टर्स डिजाइन करना है जिसमें मैंने बताया था, देखो, क्रंच, मिनिमम लेंथ, मैक्सिमम लेंथ, कैरेक्टर स्पेसिंग, ऑप्शंस। ऑप्शंस में आप क्या क्या कर सकते हैं? तो बी है तो न्यूमरिक टाइप ले सकते हैं, सी है तो न्यूमरिक, डी स्ट्रिंग वगैरह सब अलग अलग टाइप इसमें ले सकते हैं। इसमें आराम से फुर्सत से आप देख लेना, बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएगी, ठीक है। चलिए अभी प्रैक्टिकली हम लोग उसका यूज करके देखेंगे। मैं क्यू दबा देता हूँ क्यूट करने के लिए, और मैं बाहर आके अभी इसका यूज करूंगा, ठीक है। तो कमांड क्या है? क्रंच, CRUNCH, क्रंच स्पेस, मिनिमम कितने कैरेक्टर्स का मेरा पासवर्ड होना चाहिए, मतलब हो सकता है 8, और मैक्सिमम समझो मेरा जो पासवर्ड है PPCC 1 2 3 4, 8 का ही है तो 8 ही लिखता हूँ। और इसमें कैपिटल है तो ABC 1 2 3 ऐसा मैं कैपिटल में ही लिखता हूँ। -O लिखता हूँ, ओ यानी कि मेरे को कौन सी फाइल में उसको सेव करना है। तो फाइल का नाम लेता हूँ वर्ड लिस्ट .txt, ये नाम की फाइल में मुझे सेव करना है, ठीक है। समझा? ये जो है कैपिटल, जो है स्मॉल कर दे दो थोड़ा सा, ठीक है। तो मेरे ये फाइल में सेव होगा। चलिए देखते हैं एंटर दबा के क्या होता है। ये क्या बोल रहा है कि भाई इस टाइप में
इतने पासवर्ड मिले उसको, कितने, ये देखो आप भी देख सकते हैं 20 लाख, तकरीबन 20 लाख पासवर्ड मिले हैं। और ये 16 MB की फाइल बनी है और फाइल का नाम है वर्ड लिस्ट। अगर मैं LS करके बताऊं ना आपको, तो देखो वर्ड लिस्ट नाम का आपको यहाँ पे देखने मिल जाएगा। किधर है वर्ड लिस्ट, ये दिख रहा है, इसके अंदर सारे पासवर्ड सेव हो गए। अगर मैं देखना चाहता हूं तो कैट वर्ड लिस्ट .txt एंटर। ओके, कैपिटल में आएगा, कैपिटल CAT स्पेस वर्ड लिस्ट, बराबर है स्पेलिंग, WORDLIST.txt एंटर। तो देखो ये सारे पासवर्ड उसको मिले हुए हैं। समझ में आ रही बात, मतलब इतने 20 लाख पासवर्ड, 20 लाख पासवर्ड है ना, कितना हो जाता है। तो उसने ऐसे ऑप्शंस डाले कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, वगैरह वगैरह करके यहाँ पे डाल दिया। अभी जाहिर सी बात है कि इसमें आपका पासवर्ड हो सकता है निकले, हो सकता है नहीं लिखते। रिपीटेड इसमें नहीं है, देखो रिपीटेड भी ए वगैरह डाले हुए हैं उसने, A B और खाली C को ही लिया हुआ है, A to Z नहीं लिया हुआ है, ABC हुआ डायरेक्ट, फिर 1 2 3 4 दे दिया है। हो सकता है कि इसमें मुझे और कुछ चेंजेस करना पड़े, तो मैं चेंजेस भी करूँगा। कैसे करूँगा, यहाँ पे क्रंच ये करेंगे, मैं समझो पी, मुझे मालूम है कि मेरा P से चालू होता है, नहीं C और P से चालू होता है, और कुछ ऐसा पासवर्ड है मेरा, समझो मुझे ऐसा बता रहा हूँ। तो इसने कितना 4,84,000 पासवर्ड देखे, ठीक है। लेट्स सी अभी कैट करके देखते हैं वर्ड लिस्ट। तो देखो यहाँ पे उसको काफ़ी सारे पासवर्ड अभी मिले P और C के बेसिस पे। इसमें काफ़ी सारा R&D करना पड़ेगा, जैसे मैंने बताया कि आपको डायरेक्टली ऐसा समझ में नहीं आता है। इसको बहुत सारी चीज़ें बहुत सारी बार इस्तेमाल करके आपको देखना पड़ेगा, तभी जाके कुछ आपको आउटपुट मिल पाएगा, ठीक है। चलिए अभी हम लोग इससे बाहर निकल जाते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसका ही इस्तेमाल करके देखेंगे कि इसका इस्तेमाल करके हम लोग हमारा पासवर्ड मैच हो रहा है कि नहीं, वो कैसे चेक करते हैं, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज़ करने वाला हूँ, आपके सामने ही कर देता हूँ। मैं क्या करूँगा, ये जो फाइल लिस्ट बना है ना, ये देखिए होम में गया, यहाँ पे हमारा फाइल लिस्ट का नाम है वर्ड लिस्ट। किधर गया किधर गया किधर गया, ये रहा। इसमें ना मैं एक फाइल, मेरा एक्चुअल जो मेरा पासवर्ड है वो मैं ऐड कर देता हूँ। मेरा जो वाईफाई का पासवर्ड है ना, ये देखो PP वाला दिख रहा है ना, तो मेरा जो पासवर्ड है ना वो PPCC है। एक मिनट, यहाँ पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखते हैं लिया है कि नहीं उसने। हो सकता है मतलब लिया हुआ, ये देखो PPCC, ये देखो दिख रहा है PPCC 1234 है मेरा पासवर्ड, है कि नहीं, हाँ आया है, देखो PPCC 2 बार CC है एक्चुअली। तो वो पूरा लिस्ट चेक करना पड़ेगा। अगर मैं चाहता हूँ कि भाई वो ऑटोमेटिक खुल भी जाए, तो मैं यहाँ पे एक पासवर्ड ऐड भी कर देता हूँ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ PP, सॉरी, PPCC 1234, ये मेरा एक्चुअल पासवर्ड है, ठीक है। और मैं इसको सेव भी कर दूंगा, सेव। ये एक्चुअल पासवर्ड ही मैंने सेव करके रखा है ताकि हम लोग को नेक्स्ट लेक्चर में वो काम में आए, ठीक है। फिलहाल इतना समझ में आया। हमने जो फाइल बनाया था वो था WAP2 डेटा समथिंग था, और इसके बेसिस पे हम लोग ने ये वर्ड लिस्ट बनाया। कंपेयर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लेक्चर की ओर बढ़ते तो समझ में आएगा स्टेप 3 कौन सा है हमारा, ठीक है।